हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत दिनों बाद जो है वो अपना आज ब्लॉग बना रही हूँ। और आप देख, अभी मेरी आंखें जो है सूजी हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉग जो है वो शूट नहीं किया था, ना ही कोई ब्लॉग बनाया था। और बस मैं अब शाम का टाइम हो रहा है और मतलब जब से मेरी तबीयत सही हुई है तो मैं तो घर में इतना फैलाव मच चुका था, तो मैं घर के ही काम में बिजी हो गई थी। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है अपने सारे जो है वो कपड़े छत से उतार के लेके आई थी। ये सब मैंने सुबह में ही धुले थे और अब मैंने तह लगा लूँगी। पर उससे पहले मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं और चाय का भी टाइम हो गया है। तो मैं पहले जो है चाय बना लूँगी और उसके बाद ही फिर कपड़ों में तह लगाऊँगी। और 3-4 दिन से तो बच्चों पे भी ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि छोटी वाली बेटी को भी बुखार आ गया था तो वो भी ऐसे ही पड़ी थी। तो अभी तो मैं उसको भी जो है फिर मतलब इन लोगों को भी जो ना नहलाया था ना कुछ किया था। तो मैं सिर्फ इन लोग के कपड़े ही चेंज करूँगी और तो नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि सीज़न भी ऐसा चल रहा है कि ज़रा सी देर में किसी को भी बुखार आ जा रहा है। तो फिर जो है अब मैं सबसे पहले चाय बनाऊँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो फिर चले किचन में। और ये हमने आ गई हूँ, लाइट्स मम्मा लाइट नहीं है। और यहाँ की जो है वो लाइट, मतलब यहाँ का जो है बल्ब वो ख़राब हो गया है, तो फिर दूसरा ही मंगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे तो बहुत अंधेरा भी है अभी। लेकिन हाँ, यहाँ तो मतलब खिड़की है बाहर की साइड, तो ऐसी थोड़ी बहुत रोशनी आती ही है। तो फिर अब मैं पहले जो है वो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ही फिर अब कुछ करूँगी, क्योंकि चाय जो है वो शाम हो गई तो चाय का टाइम ही हो गया है। तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी और मैंने सबको जो है वो चाय दे दिया था और मैंने खुद भी पी लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी, और क्योंकि मेरी जो सिलाई मशीन है वो नीचे के पोर्शन में रखी हुई है। मेरा घर जो है वो 2 पोर्शन में बना हुआ है। तो मतलब किचन और मेरा जो रूम है वो ऊपर है और बाकी सब नीचे है, तो ये सिलाई मशीन ये नीचे ही रखी रहती है। तो इसीलिए तो मुझे यहाँ मतलब आलस भी बहुत आता है कि अब हम नीचे जाएं तब ये सिलें। तो मेरे बच्चों की जो है वो पैंट फट गई है, जो वो गरम पैंट्स पहनती हैं। और बहुत दिन से मतलब सब में एक एक करके वो मतलब सिलन उनकी खुल गई थी, और मैं सिर्फ ज़रा से आलस के चक्कर में जो है वो नीचे जाने के चक्कर में मैं इन्हें सिलन नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, आज अभी के अभी ये कर देते हैं, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे और ये फिर पहनेंगी क्या, क्योंकि ये ठंड में यही पहनने के काम आते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी और यहाँ पे जो है मैं इनकी पैंटों में अपने बच्चों की दोनों बच्चों की जो है वो पैंट खुल गई हैं, क्योंकि ये लोग एक तो ऐसे कूदती फांदती रहती हैं, इसलिए सिलन भी बहुत जल्दी ही खुल जाती है। तो मैं यहाँ पे इनकी पैंटों में जो है वो सिलन चला दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं सिलाई चला रही थी तो मैंने पूरी पैंट सिल दी थी, तब मुझे पता चला कि नीचे जो है वो धागा ही नहीं था, और बस मैं सिलती चली जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो है वो रोशनी जो है वो बहुत कम है। यहाँ की लाइट जो है मतलब बल्ब बहुत कम वाट का है, तो बहुत तेज लाइट भी नहीं थी, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि नीचे का जो है वो धागा ख़त्म हो गया था। बस मैं सिलाई करती जा रही थी। बाद में फिर मैंने देखा तो फिर मुझे मतलब इसमें मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई थी। और ये उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो धागा भरा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो सिलाई कर रही थी। तो ये सब भी काम रहते हैं, लेकिन इन सब कामों में इतना आलस लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर सिलाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं मशीन उठाती हूँ तो मेरा सर और गर्दन दोनों ही दर्द होने लगती है, इसलिए मैं बहुत ही कम सिलाई करती हूँ। तो कभी बहुत ज़रूरत लगती है, कोई चीज़ खुल जाती है या कोई चीज़ फट जाती है, तभी जो है मैं सिलाई करती हूँ, वरना मुझे सिलाई आती थी लेकिन मैं करती नहीं हूँ। बस ये क्योंकि मेरे अब 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो इसलिए मैं मतलब मशीन कम ही उठाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने जो है सारी पैंटें सिल ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मैंने अपने कपड़े रखे थे जिनमें मैंने तह नहीं लगाया था, अब उन कपड़ों को जो है मैं तह लगा रही हूँ। और ये मतलब कपड़ों में तह लगाना बहुत ही बड़ा काम मुझे लगता है, क्योंकि एक एक कपड़ों में तह लगाएं फिर उनको अपनी जगह पे रखना
जो बहुत बड़ा काम लगता है। और अभी तो जब बीमार हो गई तो ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम लगने लगा है इन कपड़ों को रखने में। तो भी मैंने इन सारे कपड़ों में जो है वो तह लगा दिया था और उसके बाद फिर मैं इन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि शाम हो गई है तो अभी खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। और मतलब खाना मुझे टाइम से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड की दवा का टाइम हो जाता है। तो हर एक चीज़ का एक टाइम है हमारे यहाँ कि 8 बजे मुझे खाना देना ही देना है या 9:30 बजे दूध देना ही देना है। तो हमारे यहाँ मतलब मुझे हर एक चीज़ टाइम से करना पड़ता है। मैं उस टाइम से इधर उधर थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का अंतर हो सकता है, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक दवा का टाइम है कि 8 बजे दवा खानी है या 9 बजे दवा खानी है। तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ जो है वो अपने टाइम पे ही करना पड़ता है। और वहाँ मैंने सारे कपड़े अपने तह लगा के रख दिया था और शाम हो गई थी तो दिया बाती का भी टाइम हो गया था। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है भगवान के को दिया जलाने के लिए आ गई थी। और दिया जलाने के बाद ही फिर मैं जो है वो खाने की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मैंने अभी कोई तैयारी भी नहीं की है। तो भी तो मुझे 2 तरह का खाना बनाना ही पड़ेगा, कि अपने हस्बैंड का अलग और हम सब लोगों का अलग खाना। तो बस फिर मैं दिया जलाने के बाद जो है वो खाना बनाने के लिए ही चली जाऊँगी। और बच्चे भी मेरे जो है वो कह रहे थे मम्मी मुझे भूख लगी है, तो पहले देखते हैं उन्हें कुछ दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ खाना बनाऊँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आ चुके थे और काफ़ी दिनों बाद जो है आज ऑफिस गए थे। तो मैंने पूछा मतलब कैसा रहा दिन, तो कह रहे थे कि ठीक है, और तबीयत भी इनको ठीक अपनी लग रही थी। और उसके बाद कह रहे थे बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि बाइक से आने जाने में ठंड तो सही में बहुत ज़्यादा ही लगती है। बहुत अच्छे से पहन के जाते हैं फिर भी शरीर कमज़ोर है। तो ठंड तो वैसे भी है ही, हर किसी के लिए ठंड है। और मैंने जो है यहाँ पे खाने का जो है कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने सिंपल सी रोटी सब्जी ही बनाई थी, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे हम सब लोग ने जो है वो अपना डिनर कर लिया था। और उसके बाद जो भी मेरे रात के छोटे मोटे काम है वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड को ठंड लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो है हीटर लगा दिया था, क्योंकि इससे थोड़ी सी गर्माहट रहेगी। और उसके बाद फिर मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम है दूध देने का, तो 9:30 बज गया था, तो मैंने सबको जो है वो दूध दे दिया था। और पहले ऐसा नहीं था, पर ऑपरेशन के बाद हर एक चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो 9:30 बजे ही मैं दूध देती, तो उसी के साथ ही मैं अपने बच्चों को भी दूध दे देती हूँ। तो मेरे बच्चे वो पढ़ रहे थे और मैंने यहाँ पे जो है वो सबको दूध दे दिया था। तो मेरी बड़ी बेटी ने तो दूध नहीं पिया था, पर छोटी बेटी को मैंने ज़बरदस्ती दूध पिलाया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा ही दूध पीऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी छोटी बेटी को दूध दे दिया था। और यहाँ पे जो है सब लोग को अब मतलब दूध पी लेंगे। और मैंने भी अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मतलब मैं भी अभी ठीक हुई हूँ, तो मुझे लग रहा था कहीं मैं फिर से बीमार ना पड़ जाऊँ, इसीलिए फिर मैंने अपना काम जो है वो जल्दी ही कर लिया था, ताकि ये पानी से जो है वो मतलब फुर्सत हो जाए, क्योंकि रात में तो और भी ज़्यादा ठंड होने लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने बच्चों के जो है सारे मतलब ये लोग ऊनी वुलन कपड़े जितने भी रहते हैं वो उतार के सोते हैं, तो अभी मैं इन लोग के जितने भी वुलन कपड़े हैं वो उतार दूँगी और उसके बाद ही फिर ये लोग सो जाएंगे। और यहाँ पे आज का मेरा ब्लॉग वो यहीं तक का था। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।